आसमान में बरसने वाली है आग और सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में करेंगे प्रवेश और शुरू होगा नौतपा। धरती तपेगी, मौसम बदलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किस्मत तपकर सोना बनेगी या फिर आपके जीवन में सबसे कठिन इम्तिहान का समय आ चुका है। 25 मई 2026 बेहद खास दिन था। इस दिन सूर्य सिर्फ नक्षत्र नहीं बदल रहे थे, बल्कि आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका प्यार, आपकी मानसिक स्थिति और आपके भाग्य का पूरा खेल बदलने वाला है। अगर आप आने वाले 9 दिन संभल गए वृश्चिक राशि, तो समझिए जून 2026 आपकी किस्मत को पूरी तरीके से पलट देगा। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 25 मई को दोपहर 3:44 पर कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में जा चुके हैं। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। ये आकर्षण, सुख, संपत्ति, वैभव और मानसिक इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब अग्नि तत्व वाले सूर्य इस शीतल भरी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो प्राकृतिक में गर्मी चरम पर पहुंचती है। इसी कारण नौतपा शुरू हो जाता है और नौतपा 2 जून 2026 तक रहने वाला है, 25 मई से शुरू होकर। अब इसका असर वृश्चिक राशि आप लोगों पे कैसा पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके कुंडली में सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। जो भाव आपके रिश्ते से जुड़ा होता है, आपके विवाह से जुड़ा है, साझेदारी, बिजनेस पार्टनर और समाज में आपकी छवि से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है सप्तम भाव। और यहाँ से शुरू होगा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज से सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाली है। सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, अपनी अग्नि ऊर्जा के साथ प्रवेश करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र में। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे वैसे ही नौतपा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे धरती तपेगी और हवाएं आग उगलेगी और प्रकृति अपने सबसे उग्र रूप में दिखाई देगी। आने वाले 9 दिन आप लोगों के लिए बेहद संभल संभल के रखना होगा, फूक फूक कर कदम आपको रखना होगा, क्योंकि इस बार सूर्य का सीधा गोचर आपके किस्मत, रिश्ते, कैरियर, आर्थिक स्थिति और आपके मानसिक शक्ति को प्रभावित करने वाला है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो प्रकृति का संतुलन बदल जाता है। चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है रोहिणी नक्षत्र, जहाँ पे सुख, प्रेम, शांति और आकर्षण की ऊर्जा होती है। और यहाँ पे जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारी शीतलता अपने अंदर समा लेते हैं और तभी से शुरू हो जाती है भीषण गर्मी। इसीलिए नौतपा सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का समय माना जाता है। और इस बार ये परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के अंदर आग बनकर जलने वाला है। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी उलझी हुई हो, आपके काम बनते बनते रुक जाते हो, कुछ लोग आपके साथ को छोड़ रहे हो, मन बेचैन हो रहा हो और रातों की नींद गायब हो चुकी हो। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। प्रेम संबंधों में ये समय मिश्रित परिणाम देगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ अहंकार का जो टकराव हो रहा था वो कम होगा। छोटी छोटी बातों पे जो बहस हो रही थी वो खत्म हो सकती है। प्यार सच्चा है तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अगर आप खुद ही उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं तो फिर बात अलग होगी कि आप सामने वाले की छोटी छोटी बातों से भी आप परेशान हो रहे हो। लेकिन जिनका प्यार सच्चा है उनके लिए ये समय बेहद खास होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं तो आपके जीवन में अचानक से कोई आकर्षित व्यक्ति आ सकता है, प्रवेश कर सकता है, आपका कोई क्रश आपसे संपर्क कर सकता है। और जो लोग विवाहित हैं तो उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा रखना पड़ेगा, भावनाओं का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं। इस समय गुस्से से काम नहीं चलेगा। जहां पे गुस्सा आया समझिए दूरियां तय है। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की
चिंता आपकी चिंता का कारण बन सकता है। इस समय घर का माहौल थोड़ा थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। आपके रिश्तेदारों की वजह से आपके घर का माहौल थोड़ा टेंस हो सकता है। समझदारी से आपको स्थिति संभालनी पड़ेगी। इस समय माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। नौ तपा का असर सिर्फ मौसम पे ही नहीं पड़ता है, आपके मन पे भी पड़ेगा। गुस्सा बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, नींद प्रभावित होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ भी आप बोल रहे हो और बाद में आपको पछतावा होगा। लेकिन ये समय आपको अपने मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, शिव मंत्र का आप जाप करें, बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य इस समय बहुत ज्यादा लापरवाही करना स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकती है, सर दर्द, आंखों में जलन, ब्लड प्रेशर और पेट से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। ज्यादा धूप में बाहर निकलने से बचें। ठंडे पानी, नारियल का पानी, पर्याप्त आराम बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और अगर पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर से जरूर आप जाकर कंसल्ट करें। कैरियर को देखा जाए तो बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। सूर्य की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पे आपके कैरियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उन पर अचानक से काम का दबाव बढ़ जाएगा। बॉस की अपेक्षाएं आपके प्रति बढ़ेगी, आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अगर आप इस समय धैर्य रखते तो जून के पहले सप्ताह में ही आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये समय उनके लिए फोकस को और स्ट्रॉन्ग करने का है। हालांकि ध्यान भी आपका भटक सकता है, मन इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट इस समय मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सूर्य का प्रभाव आपके व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, नए क्लाइंट मिलेंगे, आपके पुराने रुके हुए भुगतान आपके वापस आ सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा आपको सावधानी रखना है, हो सकता है सामने वाला इंसान आपको धोखे में रख रहा हो, आपके साथ चीटिंग कर रहा हो। यहाँ पे अहंकार और गलतफहमी विवाद पैदा कर सकती है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्रेडिंग या फिर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए अचानक ग्रोथ का योग बन रहा है। आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है, फॉलोअर बढ़ सकते हैं या फिर अचानक नई पहचान बन सकती है। धन के मामले में ये समय मेहनत के बाद लाभ देने वाला होगा। अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर आपके वाहन, स्वास्थ्य और घर के जुड़े हुए खर्च पर। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जागेगी, रातों को नींद कम होगी, लगातार दिमाग एक्टिव मोड पे रहेगा। इस समय आप चाहेंगे कि डिजिटल फील्ड में भी कदम रखें, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया तक पहुंच पाए। 25 मई से लेकर 2 जून के बीच अगर आप इस फील्ड में उतरते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, वरना आपका एक गलत शब्द, आपकी एक गलत वीडियो आपकी इमेज को खराब कर सकता है। तो इन सब बातों का थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन गर्मी और थकान के कारण यात्रा आपकी थोड़ी कष्टदायक रहेगी। जरूरी यात्रा हो तो ही करें, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी जरूर रखें। अब बात करते हैं उपाय की, तो आप हर सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में आप लाल फूल और अक्षत जरूर डालें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 11 बार जरूर बोलें। साथ ही साथ सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे मानसिक तनाव कम होगा और भाग्य आपका मजबूत होगा। वृश्चिक राशि, एक बात याद रखिएगा, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो सिर्फ धरती नहीं तपती है, किस्मत भी तपती है। और जो इस अग्नि परीक्षा में टिक जाता है वही भविष्य का राजा बनता है। तो आने वाले 9 दिन आपको तोड़ने नहीं, आपको पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाने आए हैं। इसीलिए डरना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि ना तो आप साधारण है और ना ही आपकी राशि साधारण है। वृश्चिक है जो अंधेरे में भी लड़ना जानती है,
और राख से भी खुद को उठाना जानती है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।